वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी क्लास 12 की बुक सेकंड विस्टास के लेसन 2 को यहाँ पर लेकर चला हूँ और इस लेसन का टाइटल शीर्षक है द टाइगर किंग। और इस लेसन को कंपोज किया है फेमस तमिल ऑथर कल्कि ने। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कल्कि है ये इनका उपनाम है, जबकि इनका वास्तविक नाम रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति है। और ये जो प्रेजेंट लेसन है इसको एक सैटायर के फॉर्म में लिखा गया है, यानी सैटायर कहते हैं स्टूडेंट हास्य व्यंग को कहते हैं। जब किसी समाज, संस्था या व्यक्ति की बुराई को एक हास्यास्पद तरीके से दूर किया जाता है तो इस प्रकार के साहित्य स्वरूप को हम सैटायर कहते हैं। तो कुछ ऐसा इस लेसन के अंदर है स्टूडेंट। इस लेसन के अंदर हंटिंग को, शिकार को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप सबको मालूम है कि प्राचीन समय से टाइगर का शिकार करके उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाना एक उस समय का काफी एक फैशन रहा था। इसी बुराई को यहाँ पर दिखाया गया है। होता क्या है कि जो प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य पात्र है यानी टाइगर किंग, ये टाइगर किंग का जब जन्म होता है तो उस समय भविष्यवेता एक भविष्यवाणी करता है और ये बता देता है कि इस राजा की मृत्यु टाइगर से होगी, यानी इस राजा को खतरा है किससे? टाइगर से। तो फिर क्या था स्टूडेंट्स, ये राजा जैसे ही बड़ा होता है तो ये अपने राज्य के आसपास के राज्यों के सभी टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स, क्या इस प्रकार से ये अपनी अटल मृत्यु से दूर रह पाएगा? यही हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने इस लेसन को स्टार्ट करें तो यहाँ पर अपने इस लेसन के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, यानी इस लेसन के अंदर कौन से पात्र। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं मुख्य पात्र की बात कर रहा हूँ, यानी इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। कोई इनके अलावा, इन 5 कैरेक्टर्स के अलावा भी और भी कैरेक्टर्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए टाइगर किंग, यानी इस लेसन के जो हीरो है, मुख्य पात्र है, प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, वो है टाइगर किंग। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड वन है वो है एस्ट्रोलॉजर। ये इस राजा के जन्म के समय भविष्यवाणी करते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट से, फिर राजा के जो दीवान है, जो मुख्य मंत्री है उनका, ये तीसरे मेन कैरेक्टर इस लेसन के दीवान, यानी राजा के काउंसलर कह सकते हो, उनके प्रधानमंत्री कह सकते हो। फिर फोर्थ वन है इसके अंदर इंग्लिश ऑफिसर, इनका भी बीच में जिक्र आता है। और फिर जो लेसन के एंडिंग में जो कैरेक्टर है वो है प्रिंस, यानी राजा के पुत्र। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स लेसन। अब लेसन को अपने शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा के अंदर आप देख सकते हो हमारे लेसन के जो मुख्य पात्र हैं यानी टाइगर किंग के परिचय से शुरू हुआ ये लेसन, उनका इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम की जो महाराजा है, ये प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है। प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई का मतलब होता है परिचय कराना। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनका परिचय कराया जा सकता है एज हिज हाइनेस आधार जनरल, खिलेदार मेजर के रूप में, सत्यव्यग्र समहारी के रूप में, महाराजा अधिराज विश्व भुवन सम्राट के रूप में, सर जिलानी जंग बहादुर MADSCTS और CRC के। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट बताया क्या है कि जो महाराजा है ये महाराजा बहुत महान थे। उनकी महानता को बताने के लिए, उनकी महानता की विशालता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उनके भिन्न भिन्न नामों को बताया गया, यानी इस राजा के को भिन्न भिन्न शीर्षकों से पुकारा जाता। खिलेदार मेजर है सत्यव्यग्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन, ये सब इनके टाइटल थे, ये इनकी उपाधियां थी। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, शॉर्टेंड का मतलब होता है छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। बट दिस नेम, लेकिन इनका ये जो नाम है इज ऑफन शॉर्टेंड, प्राय इसको संक्षिप्त कर दिया जाता है टू द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के नाम से। यानी इनके सभी नामों को अगर अपने कहें कि एक नाम में इस राजा को पुकारना पड़े तो वो नाम है टाइगर किंग, यानी इनके जो नाम है संक्षिप्त रूप से इनको क्या कहा जाता है? टाइगर किंग। देखिए नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। ऑथर कह रहे हैं कि मैं आगे आया हूँ टू टेल यू, आपको बताने के लिए। क्या बताने के लिए? वाई ही यहाँ पर है टाइगर किंग के लिए। वाई ही कैम टू बी नोन,
है, नोन मीन्स जाना जाना, कि उनको क्यों जाना जाता था एज टाइगर किंग के रूप में। यानी ऑथर कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आगे आया हूँ कि उनको टाइगर किंग क्यों पुकारा जाता था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ, मेरा कोई इरादा नहीं है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है एक्ट करना, बहाना करना। प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ऑथर कह रहे हैं कि मेरा आगे बढ़ने का, बहाना करने का कोई इरादा नहीं है। ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक रूप से, विड्रॉवल का मतलब होता है पीछे हट जाना। यानी ऑथर कह रहे हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कहानी बताने का ढोंग करूं, कहानी बताने का मैं बहाना बनाऊं और फिर एकदम से पूरी कहानी को ना बता के रणनीतिक रूप से मैं विड्रॉवल ले लूं, पीछे हट जाऊं। ये मेरा इरादा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाला, मैं यहाँ पर आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ, थ्रेट का मतलब यहाँ पर है खतरा। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टूका बॉम्बर देखिए स्टूडेंट किससे कहते हैं। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी के द्वारा एक एयरक्राफ्ट यानी एक लड़ाकू विमान काम में लिया गया था जिसका नाम क्या था, स्टूका विमान था। और इसका निशाना भी काफ़ी स्टिक था और ये उस समय काफ़ी प्रचलित था और काफ़ी पॉपुलर भी था। तो यहाँ पर ऑथर अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना चाहते, इसलिए स्टूका बॉम्बर को यहाँ पर काम में लिया है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, ऑथर करें यहाँ तक कि जर्मनी का लड़ाकू विमान स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, वो भी मुझे ट्रैक से, मेरे मार्ग से नहीं हटा सकता। ट्रैक का मतलब होता है पथ, मार्ग। द स्टूका, ऑथर कह रहे हैं कि स्टूका बॉम्बर इफ़ इट लाइक्स, अगर ये चाहे, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, ये फटाफट मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। देखिए स्टूडेंट, बीट ए हैस्टी रिट्रीट, रिट्रीट किसको कहते हैं, पीछे हट जाना। हैस्टी का मतलब होता है क्विकली, फटाफट। बीट ए हैस्टी रिट्रीट का मतलब होता है फटाफट पीछे हट जाना। और स्पेशली जब हम किसी असुगध अथवा खतरनाक स्थिति से हम बचना चाहें और एकदम से हम हड़बड़ा के पीछे हट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बीट ए हैस्टी रिट्रीट है। तो ऑथर कह रहे हैं अगर स्टूका विमान चाहे तो वो मेरी कहानी से वह पीछे हट सकता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट, राइट एट द स्टार्ट, ऑथर कह रहे हैं कि शुरुआत में इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है, टू डिस्क्लोज, ये जरूरी है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर करना, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक मैटर, मैटर किसको कहते हैं, मामले को, ए मैटर ऑफ वाइटल, वाइटल का मतलब यहाँ पर अत्यधिक, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व। तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं इट इज़ इम्पेरेटिव, ये जरूरी है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, अत्यधिक महत्व के एक मामले को उजागर करना, उसको प्रकट करना जरूरी है। अबाउट द टाइगर किंग, राजा के बारे में। ऑथर कहते हैं कि राजा के बारे में एक महत्वपूर्ण मामले को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले को यहाँ पर प्रकट करना जरूरी है, उजागर करना जरूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई, हु रीड्स ऑफ हिम, जो उसके बारे में पढ़ता है, किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में। कोई भी जो राजा के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वह अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर, नेचुरल डिजायर का मतलब स्वाभाविक इच्छा, यानी कोई भी जो टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है वो उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा जागेगी। कौन सी इच्छा, किस चीज़ के लिए जागेगी, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, कि वह एक आदमी से मिले। कौन से आदमी से, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, इनडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके, करेज का मतलब साहस है। यानी जो भी राजा के बारे में, टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा तो उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा जागेगी कि भाई अपने भी ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से मुलाकात करें, फेस टू फेस, आमने सामने। फेस टू फेस का मतलब आमने सामने। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन देर इज नो चांस, चांस का मतलब अवसर, लेकिन अवसर नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, यानी इस इच्छा के पूर्ति होने का अवसर नहीं है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ति, यानी ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली, उनसे नहीं मिल सकते।